और अगर जेल जाना पड़ेगा तो सरा आगे होगा और मैं आगे पीछे रहे। अमर रहे, अमर रहे। और इस बार अमर रहे। बाबा साहब के सम्मान में अगर इस बार थाने नहीं, अगर जेल भी भरनी पड़ी है, भरोगे तो सामने सीना मेरा होगा, पीठ तुम्हारी होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। परमिशन के नाम तो कब तक खेल करते रहोगे भाई? हैं? कब तक खेल करोगे? एक बार जरा आओ तो रोड पर, और एक बार आओ सामने, फिर हम बताएंगे कि हम बाबा साहब के वंशज हैं। और उनके सम्मान के साथ अगर छेड़छाड़ हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बजाओगे ना? ये मत सोचना गप्पी कर रहा हूं मैं। प्रोग्राम रखो, दिन दे दो मुझे और तारीख दे दो और समय बता दो। दीपक सागर आपके यहाँ होगा, ठीक है? बस मैं तैयार हूं, जैसे भी हूं, जैसे भी आपका भाई है आपके लिए तैयार है। और एक चीज और तैयार करो, जब आप प्रोग्राम रखो ना तो 12 से 15 लोगों की एक कमेटी बना लेना अपने गांव में। और मजबूत लड़के आगे, मजबूत लड़के रहने चाहिए जो बोलना जानते हो। ऐसा ना कि एक पुलिस वाले ने डांट मार दी, पीछे भाग गए तो घर का गेट बंद हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कहें वो गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, इस मुझे नहीं कहना चाहिए, खुले लफ्जों में आप समझ जाओगे। गांव गांव में प्रोग्राम होते हैं, नाचने वालों के जो प्रोग्राम होते हैं, पुलिस उनका परमिशन दे देती है। अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब, अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब, अमर रहे। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, रतन भैया जिंदाबाद, रतन भैया जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब का शेर है जो मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ कि नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। हमें गर्व है, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरवादी हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल को जयंती है। यदि कोई पुलिस प्रशासन हमें देता है तो हमें डरना नहीं है। इसमें अगर मेरी खुद की भी जान चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने अपने सभी भाइयों से ये कह रखा है कि यदि मैं आगे होऊंगा आप पीछे रहना। यदि कोई भी पुलिस प्रशासन आपके बीच में रुकावट बनता है तो सबसे पहले मैं खड़ा मिलूंगा। गोली उनकी होगी, छाती मेरी होगी। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो हमारे खिलाफ आवाज उठा दे, है कोई माफिया? सामने जो लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो हमारे भाई हैं, वो किसी भी टाइम किसी भी समस्या में हमारे साथ खड़े रहते हैं। पिछली बार भीतखेड़ा गांव पड़ता है मनकरा से पीछे, वहां पुलिस प्रशासन ने 14 अप्रैल की अनुमति नहीं दी। ये होता है, देखिए, एससी का जो फायदा है वो सारे व्यक्ति उठाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता है। ये सोचता है कि जाओ इन जाट को कोई आगे कर दो। जो एससी कास्ट के लोग हैं उनमें जो बरादरें जुड़ी हुई है उनमें से आधे लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पीछा खींचने का काम करते हैं। उन लोगों के लिए बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने ये भीम आर्मी तैयार की है। उससे पहले मायावती जी ने की थी, उनसे पहले माननीय काशीराम साहब ने की थी। तो हमें डरना नहीं है। हमारा संविधान हमारी रक्षा के लिए हर समय खड़ा रहता है। आप लोग डरो मत, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इस बार 14 अप्रैल किसी भी पुलिस प्रशासन के दबाव में कमजोर नहीं रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इस बार 14 अप्रैल मनाई जाएगी, बिना प्रशासन के मनाई जाएगी। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद।
अमर रहे। अमर रहे। अभी आपके बीच श्रीमान जी उपस्थित हैं और श्रीमान जी से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि हमारी आम जनता के लिए हमें आशा है कि हमारा जो ज्ञापन अधिकारी मोदी जी के साथ में जाएगा तो उस पर विचार होगा। हमें आशा और उम्मीद भी है। धन्यवाद। सबसे पहले श्रीमान जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसमें कुछ अधिकारियों के द्वारा जो परमिशन जो अनुमति होती है वो किसी न किसी कारण को बताकर वो अनुमति को कैंसिल करने का काम करते हैं। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी एक जाति को, किसी एक जाति विशेष को, किसी एक धर्म को उन्होंने समता और समानता की बात की। तो महोदय मैं आपके माध्यम से आशा नहीं पर उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष जो 14 अप्रैल की जयंती मनाई जाए तो हर गांव में उसकी अनुमति दी जाए। और कुछ गांव में असामाजिक तत्व होते हैं जो वहां माहौल खराब करने का काम करते हैं, तो उन्हें अनुमति सुरक्षा के साथ प्रदान की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। पूरे जिले में जो गांव होते हैं बहुत सारे केसेस हमारे सामने डेली पहले भी हमने जयंती मनवाई थी, तो उसमें ये दिक्कत आई थी कि जैसे कि एसडीएम साहब ने सीओ साहब को फॉरवर्ड किया और हल्का इंचार्ज जो भी है एसओ वगैरह, उन्होंने कोई ना कोई कारण बताकर कि थाना भोट क्षेत्र में एक किसरोल गांव आता है, किसरोल गांव में पूरा टेंट पुलिस ने उखाड़ने का काम किया। तो हम चाहते हैं, हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोई भी अगर इस तरीके से आपकी होती है तो महोदय जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए आपके द्वारा संदेश दिया जा रहा है। जय हिंद।